नमस्कार, लखनऊ न्यूज और उत्तर प्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि अगली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपको आपके जिले की भी खबर दे सके। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार। आज के यूपी समाचारों में सर्वप्रथम तो आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली का पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर सालों साल बरसती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां। 500 क्विंटल देसी विदेशी फूलों से सजाई जा रही है राम की नगरी। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के बाद वन से अयोध्या में आगमन के मौके पर दीपोत्सव का त्यौहार देश भर में तो मनाया ही जाता है, लेकिन राम नगरी अयोध्या में इसकी एक अलग ही छटा होती है। आपको बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करने दीपोत्सव के मौके पर आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार अयोध्या में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। अयोध्या का जो नज़ारा है वो त्रेता वाली अयोध्या का है। लोगों में उत्साह है। भगवान रामलला के परिसर को फूलों से सजाया जा रहा है। भगवान रामलला के परिसर को सजाने में 500 क्विंटल फूल लगाए जा रहे हैं, जिसमें विदेशी फूलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दिवाली के मौके पर योगी सरकार के मंत्री ने मलिन बस्ती के 700 बच्चों को कराई शॉपिंग। प्रयागराज में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने छोटी दिवाली के मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र और शहर दक्षिणी के मलिन बस्तियों के 300 गरीब परिवारों के लगभग 700 बच्चे के साथ दिवाली की खुशियां बांटी है। कैबिनेट मंत्री नंदी अपने मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ मलिन बस्ती के सैकड़ों बच्चों को लेकर सिविल लाइन के सिटी कार्ड शॉपिंग मॉल पहुंचे। महंगी और आलीशान गाड़ियों से खरीदारी करने पहुंचे ये बच्चों के चेहरे दिवाली गिफ्ट पाकर खिल उठे। शॉपिंग मॉल पर पहुंचकर उन्होंने बच्चों को कपड़े, जूते और सैंडल की खरीदारी कराई। मलिन बस्तियों में नंगे पैर घूमने वाले ये बच्चे छोटी दिवाली के मौके पर नए कपड़े के साथ पैरों में नए जूते और सैंडल पाकर खुशी से झूम उठे। इस मौके पर बच्चों के परिजन भी उनके साथ मौजूद रहे। महिलाओं को भी कैबिनेट मंत्री नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साड़ियों का तोहफा दिया। इसके साथ ही मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी ने भी बच्चों को मिठाइयाँ और पटाखे दिए, जिसे पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। इस दिवाली पर अपने घर जाने के लिए हर मिनट मिलेगी बस। रेल ही नहीं बल्कि सड़क यानी कि रोडवेज के लिहाज से भी कानपुर एक बड़ा जंक्शन है। बसों से भी यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं और त्योहारों के सीजन में तो खासी भीड़ होती है, तो विशेष व्यवस्था का भी दावा है। दीपोत्सव और उसके तुरंत बाद छठ के पर्व की भी धूम रहेगी। ऐसे में यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ने वाली है। एक तरफ रेलवे यात्रियों के लिए नई रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, तो अब उत्तर प्रदेश रोडवेज भी पीछे नहीं है। बसों में खासी भीड़ और अपने घर जाने के लिए मारामारी की स्थितियों के बीच यूपी रोडवेज के रीजनल मैनेजर लव कुमार सिंह का दावा है कि इस बार यात्रियों को इंतजार करने या भीड़ भड़के से जूझकर यात्रा करने की नौबत नहीं रहेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सिंह ने बताया कि दिवाली और छठ के त्योहारों के मद्देनज़र तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 584 बसें चलाई जा रही है। लगभग सभी रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई समस्या न हो। सिंह का दावा है कि हर मिनट में यात्रियों के लिए बसें मिलती रहेगी। दिल्ली, आगरा, गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, रायबरेली के लिए लोगों को बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में बसें चलाई जा रही हैं। खबरों में अब बारी है टेस्ट ऑफ लखनऊ, यानी कि लखनऊ की मक्खन मलाई, जिसके बिना अधूरा है लखनऊ का स्वाद। सर्दी के आते ही लखनऊ में मक्खन मलाई की दुकानें सजने लगती है। इस सीजन में मक्खन मलाई की काफ़ी डिमांड रहती है। इस मक्खन मलाई को लखनऊ का मेवा भी कहा जाता है। जी हाँ, मक्खन मलाई, जिसे लखनऊ का मेवा भी कहा जाता है और इसे लखनवी मिठाई भी कहा जाता है। खास बात तो यह है कि इस मिठाई का लुत्फ़ लोग सिर्फ 4 महीने ही उठा पाते हैं। 4 महीने का मतलब है कि सिर्फ अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ही बाजार में इसे बेचा जाता है। चौक की मशहूर फूल वाली गली के पास मक्खन मलाई की तमाम छोटी छोटी दुकानें आपको नजर आ जाएंगी। यह मिठाई सिर्फ सर्दियों में ही आती है। इसकी वजह यह है कि इसे सर्दियों में ओस के नीचे रखकर बनाया जाता है।
यानी कि क्रीम और दूध मिलाकर सर्दियों में जो ओस गिरती है आसमान से, उसके नीचे इसे रखा जाता है। फिर सुबह दोनों को मिलाया जाता है। दोनों के मिलाने के बाद जो झाग तैयार होता है उसे ही मक्खन मलाई कहते हैं। उसके बाद इसमें केसर, मेवा, इलायची और मिश्री डालकर इसे तैयार किया जाता है। एक बात और आपको बता दें कि इस लखनवी मिठाई को खाने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं। दीपावली के अगले दिन बंद रहेगा काशी विश्वनाथ का मंदिर। मोक्ष के बाद शाम 7 बजे फिर शुरू होगा दर्शन पूजन। दीपावली के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर साल 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। 25 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण के कारण नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों को 5 घंटे तक दर्शन नहीं देंगे। इसके अलावा खजाने वाली देवी यानी माता अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन भी 5.5 घंटे तक नहीं होगा और न ही उनका खजाना वितरित किया जाएगा। बाबा विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह सहित परिसर स्थित सभी मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। इसके बाद ग्रहण के मोक्ष के बाद शाम 7 बजे उनका मंदिर खुलेगा, जिसके बाद भक्त उनका दर्शन कर सकेंगे। रात 12 बजे तक दर्शन का ये दौर चलेगा। दरअसल सूतक काल में देव विग्रह के स्पर्श की मनाही होती है। इसके अलावा इस समय देव आराधना के अलावा भजन, कीर्तन और मंत्र का जाप विशेष फल भी मिलता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला इन बातों का रखें विशेष ध्यान। इस दौरान क्या करें क्या नहीं। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, लोग इसे देखने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं। हालांकि कई बार इसे डायरेक्ट नंगी आंखों से देखना हानिकारक भी साबित हो सकता है। अक्सर गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण देखने से मना किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका दुष्प्रभाव मां के साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु को भी हो सकता है। दिवाली के अगले ही दिन यानी कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस वर्ष का यह आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। पंचांग के अनुसार देश में 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण 4:28 से शुरू होगा और लगभग 5:30 पर समाप्त हो जाएगा। यह देश में दिखाई देने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण होगा जिसे आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। अक्सर गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण देखने से मना किया जाता है। अब ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि खुद के साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत अच्छी बनी रहे। इसके लिए घर से बाहर नहीं निकले तो बेहतर होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान आप सोने से बचें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मिर्ज़ापुर की डीएम दिव्या मित्तल की दिलचस्प कहानी, क्यों तय किया दिल्ली से लेकर लंदन तक का सफ़र। देश में 50% से ज़्यादा आबादी महिलाओं की है। मेरा मानना है कि प्रत्येक अधिकारी के फोकस में महिलाएं होनी चाहिए। मिर्ज़ापुर जनपद का ये सुखद संयोग है कि यहाँ जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी दोनों ही महिलाएं हैं। ये कहना है मिर्ज़ापुर की डीएम दिव्या मित्तल का, जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ही 2013 में आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई किया। उनका कहना है कि मिर्ज़ापुर एक धार्मिक नगरी है। यहाँ के लोग ज़्यादातर कार्य धर्म के नज़रिए से ही करते हैं और हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए कि भगवान मेरे साथ हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ लेकिन परिवार मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है। दिव्या बताती हैं कि शादी के बाद उनकी और उनके पति की लंदन में बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरी लग गई, लेकिन दूसरे देश में दोनों का ही ज़्यादा दिन मन नहीं लगा। वे दोनों इस्तीफा देकर लंदन से वापस भारत लौट आए। इसी के बाद उन्होंने आईएएस की तैयारियां शुरू कर दी और 2012 में आईएएस में चयन हो गया और गुजरात कैडर मिला। इस थाने में पुलिस से ज़्यादा मुर्गे का जमावड़ा, इन्हें छूना भी मना है। देखिए ये रोचक खबर। थाने के चौकीदार रामलौट ने बताया कि यहाँ हम लोग मुर्गों को जानवरों से बचाते हैं और इनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखते हैं। बस्ती जिले में एक पुलिस थाना ऐसा भी है जिसे मुर्गे चलाते हैं। बस्ती के कप्तानगंज थाना परिसर में पुलिसकर्मियों और फरियादियों के बीच सैकड़ों मुर्गे बेधड़क घूमते रहते हैं। थाने में आने जाने वाले शख्स को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती है कि इन मुर्गों को पकड़ना या छूना मना है। यहाँ पर आपको दरोगा और सिपाहियों से ज़्यादा मुर्गे ही मुर्गे दिखाई पड़ेंगे। थानेदार के ऑफिस से लेकर वहाँ की गाड़ियों तक में सब में आपको मुर्गे ही मुर्गे देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि इनकी रखवाली से लेकर इनके खाने पीने तक का ध्यान भी पुलिस वाले ही रखते हैं। रास्ते में आने जाने वाले लोग भी थाना परिसर में इतनी बड़ी संख्या में मुर्गों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोग काफ़ी दूर दूर से मुर्गे वाले इस थाने को देखने भी आते हैं।
गांव के निवासी बुनियाद अली बताते हैं कि यहाँ मुर्गे सैकड़ों सालों से रह रहे हैं और वे किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाते, बल्कि वे थाने की रखवाली ही करते हैं। अंग्रेज़ों के समय में भी यहाँ मुर्गे रहा करते थे। उनको कोई भी क्षति नहीं पहुँचाता, बल्कि जो भी यहाँ आता है उनके खाने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लाता है। IAS की परीक्षा में 2 बार असफल, अब बनी तहसीलदार। देखें कांस्टेबल की बेटी की दिलचस्प कहानी। मेरठ की रहने वाली पायल सोलंकी का PCS परीक्षा 2021 में तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है, जबकि उनके पिता मेरठ SSP ऑफिस में बतौर हेड कांस्टेबल शिकायत प्रकोष्ठ में कार्यरत हैं। ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई शिक्षिका, 1000 के मेकअप किट ऑर्डर के नाम पर 85,000 बैंक खाते से कटे। मेरठ की एक शिक्षिका तानिया ने ऑनलाइन माध्यम से मेकअप किट का ऑर्डर किया था। जैसे ही उन्होंने प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद उनके अकाउंट से 85,000 रुपये कट गए। आपको बता दें कि शहर में साइबर ठगी का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसा कई लोगों के साथ पहले भी हो चुका है, जबकि त्योहारों के समय ठगी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इस दिवाली भी मेरठ में पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध, जिलाधिकारी ने दिया ये बड़ा बयान। दिवाली पर लोग ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल करें, इमेजिंग साउंड पॉल्यूशन वाले पटाखे लोग न जलाएं, ये कहना है मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा का। डीएम ने कहा कि NGT और उच्च न्यायालय का ऑर्डर है कि NCR रीजन में ग्रीन पटाखे जलाए जाएं, जिसकी एक खास कंपोजिशन है, उसी के आधार पर लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज की बात होती है। डीएम ने कहा कि पिछले वर्ष भी यही व्यवस्था थी और इस वर्ष की व्यवस्था में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। और अगली खबर बड़ी ही दिलचस्प है। गधे ने पूरी की पुल बनाने की शर्त, जिसके बाद निकाली गई उसकी बारात। अभी तक आपने इंसानों की बारात का लुत्फ उठाया होगा, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेरठ में गधे की बारात निकाली गई है और बारातियों ने जमकर डांस भी किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यह बारात मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में निकाली गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ या क्यों हुआ, तो आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मेरठ रंगमंच और हिंदी विभाग ने एक नाटक का मंचन किया। नाटक का नाम था गधे की बारात। इस नाटक के लेखक हैं हरि भाई वाडकर। हास्य व्यंग से भरे इस नाटक में पूरे विधि विधान के साथ एक गधे की शादी एक स्त्री से कराई गई थी। दरअसल कहानी में स्वर्गलोक में इंद्रदेव ने रंभा को हाथ लगाने की वजह से राजा चित्रसेन को श्राप दिया। श्राप के असर से राजा चित्रसेन धरती पर जाकर गधा बन जाते हैं, लेकिन बृहस्पति देव ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताने के लिए इंद्रदेव से आग्रह किया। तब इंद्रदेव कहते हैं कि इसकी शादी पृथ्वी पर जब किसी कन्या से होगी तो यह गधे से इंसान बन जाएगा। इस तरह से इस नाटक की कहानी पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच घूमती है। दिवाली पर बिग बॉस फेम निक्की तांबोली ने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी, अब कर रही हैं नई शुरुआत। तमिल फिल्म कंचना 3 में नजर आ चुकी निक्की तांबोली अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही मुकाम हासिल कर लिया। साउथ में तो निक्की को पहले से ही लोग जानते थे, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद उन्हें उत्तर भारत के फैंस से भी खूब प्यार मिल रहा है। हाल ही में निक्की तांबोली ने अपने सोशल पेज पर दिवाली लुक्स की कुछ तस्वीरें शेयर की है और इसी के साथ उन्होंने फैंस को एक खुशखबरी भी दी है। पिंक कलर के डिजाइनर एथनिक आउटफिट्स में निक्की तांबोली बोल्ड ड्रेस में ज़्यादा जच रही हैं। अभिनेत्री का फेस्टिव लुक वाकई कमाल का है और हर किसी के लिए बेस्ट ऑप्शन भी है। एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर कर नई शुरुआत का जिक्र किया है। पिक्चर्स के कैप्शन में निक्की तांबोली ने लिखा है कि यहाँ से नई शुरुआत होती है। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अभिनेत्री ने दिवाली की बधाई देने के साथ साथ एक घर और चाबी का इमोजी भी बनाया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस साल के प्रकाश पर्व पर नया आशियाना खरीदा है। आपको बता दें कि इससे पहले निक्की तांबोली ने जून के लास्ट में नई मर्सिडीज कार खरीदी थी। चलिए, लगता है कि अब उनकी अच्छी खासी इनकम होने लगी है और ये उनके लग्जरी लाइफस्टाइल से भी साफ जाहिर होता है। तो ये थे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।